अब तक हमने सिर्फ VTY लाइंस पर पासवर्ड सेट किया है रिमोट एक्सेस के लिए। तो हम प्रिविलेज मोड में नहीं जा सकते, तो चलिए चलते हैं और हम इनेबल यानी प्रिविलेज मोड का पासवर्ड भी सेट करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, इनेबल पासवर्ड रखेंगे सिस्को। तो चेक करते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग से, चेक इनेबल पासवर्ड। तो आप देख सकते हैं कि इनेबल पासवर्ड भी हमने सेट कर दिया है राउटर पर। तो ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो कि हैं बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है और आप बहुत आसानी से इन्हें डिक्रिप्ट कर सकते हैं। कोई भी ऑनलाइन टूल इस्तेमाल करके आप इसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। हम इसे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से ये जो वीकली इनक्रिप्टेड पासवर्ड हैं इन्हें हम किस तरह से डिक्रिप्ट कर सकते हैं। लेकिन चलिए पहले हम चलते हैं कंप्यूटर पर और इनेबल पासवर्ड को चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये अब काम कर रहा है। तो अब तक हम सिक्योर बना चुके हैं रिमोट एक्सेस को भी। जी हाँ, लाइन VTY04 के ज़रिए हम इसे पासवर्ड से सिक्योर कर चुके हैं। तो सिस्को हमें दो किस्म के पासवर्ड्स अलाउ करती है। एक तो पासवर्ड है जो कि प्लेन टेक्स्ट है, जो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में देखा जा सकता है आसानी से। उसके अलावा एक और कमांड होती है जिसे सीक्रेट कहते हैं, जो कि इट्स मोर सिक्योर कह लें, ज़्यादा सिक्योर है और ये MD5 इंक्रिप्शन को यूज़ करता है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन है जिसे डिक्रिप्ट इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता जितनी आसानी से हम वो जो दूसरे पासवर्ड्स हैं उन्हें हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि चेंज करेंगे हम हमारे पासवर्ड को विद द सिक्योर MD5 इंक्रिप्टेड पासवर्ड्स के ज़रिए। कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाएंगे और पहले हम जो इनेबल पासवर्ड है उसे ख़त्म कर देते हैं, नो इनेबल पासवर्ड, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं डू शो रन। और आप देख सकते हैं कि अब इनेबल पर कोई पासवर्ड नहीं है, यानी प्रिविलेज मोड पर कोई पासवर्ड नहीं है। तो लेट्स सेट इनेबल सीक्रेट सिस्को। तो अब हम दोबारा चेक करते हैं डू शो रन से। आप देख सकते हैं कि अब पासवर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसमें करैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसकी लेंथ आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी हो गई है। चलिए देखते हैं कि हम मज़ीद किस तरह से सिक्योर बना सकते हैं रिमोट एक्सेस को। तो इसमें हम एक और इजाफ़ा कर सकते हैं कि लोकल यूज़र डेटाबेस जो है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं और हम इसमें एक यूज़र क्रिएट करेंगे लोकल डेटाबेस में। उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रिविलेज लेवल्स जो हैं वो यूज़र्स के सेट कर सकते हैं। तो इसमें हम कमांड यूज़ करते हैं लॉगिन लोकल इंस्टेड ऑफ लॉगिन ओनली। तो चलिए लोकल यूज़र पहले कॉन्फ़िगर करते हैं विद द यूज़र नेम अतहर एंड उसका आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें आप प्रिविलेज लेवल भी सेट कर सकते हैं, पासवर्ड भी। तो पासवर्ड हमेशा अमली ज़िंदगी में कॉम्प्लेक्स पासवर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, मगर यहाँ पर मैं एक नॉर्मल सा पासवर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, सीक्रेट सिस्को 123। अब रनिंग कॉन्फ़िग में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनेबल सीक्रेट है, लोकल यूज़र भी है विद सीक्रेट। अच्छा, मगर हमारी जो VTY लाइंस हैं वो इस अभी तक जो है लॉगिन ही यूज़ कर रही हैं इंस्टेड ऑफ लोकल यूज़र। सो लेट्स रिमूव दिस लॉगिन एंड सेट लोकल यूज़र। तो चलिए हम इस लॉगिन को रिमूव करते हैं और लोकल यूज़र जो है उससे लॉगिन असाइन करते हैं। तो कॉन्फ़िग टी लाइन VTY04 नो पासवर्ड डू शो रन पाइप सेक्शन VTY। तो आप देख सकते हैं कि पासवर्ड सेट है।
तो इसे हम चेंज करते हैं लॉगिन लोकल पर। तो अब जब हम दोबारा से लॉगिन होने की कोशिश करेंगे तो ये हमसे पहले यूज़र नेम पूछेगा। इससे पहले आपने देखा होगा कि ये डायरेक्ट आपसे पासवर्ड पूछता था या पासवर्ड मांगता था, मगर अब ये हमसे यूज़र नेम भी पूछेगा और उसका पासवर्ड भी पूछेगा। तो कंप्यूटर पर चलते हैं, टेलनेट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये यूज़र नेम हमसे पूछ रहा है। तो यूज़र नेम टाइप करते हैं और उसके बाद हमसे ये पासवर्ड पूछ रहा है, इनेबल, और इनेबल का पासवर्ड हमें देना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसमें लॉगिन किया। तो लेट्स सेव कॉन्फ़िगरेशन हेयर। तो कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग करेंगे हम स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। तो इस तरह से हमारी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव हो जाएगी। शो रन करते हैं। आप देख सकते हैं हमने सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन और लोकल यूज़र डेटाबेस इनेबल सीक्रेट के ज़रिए हमारे राउटर को सिक्योर बनाया है। अब तक हमने रिमोट एक्सेस के लिए टेलनेट का इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल भी महफूज नहीं है, और मैं किसी और वीडियो में आपको दिखा सकता हूं कि किस तरह से आप टेलनेट की ट्रैफ़िक को बासानी हैक कर सकते हैं और इससे अहम मालूमात चुरा सकते हैं। तो अब हम एक महफूज प्रोटोकॉल जो कि SSH यानी सिक्योर शेल कहलाता है, उसे अपने राउटर पर रिमोट एक्सेस के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके लिए आपको पहले डोमेन सेट करना होगा और फिर क्रिप्टो की जनरेट करना होगी, फिर आपको इसका वर्जन सेट करना होगा, फिर VTY लाइन पर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल की जगह पर आपको SSH डिफ़ाइन करना है। नॉर्मली तमाम प्रोटोकॉल्स अलाउ होते हैं, लेकिन इस कमांड के ज़रिए, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम SSH को इनेबल करेंगे ताकि टेलनेट और जो दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं वो उस पर कारआमद ना रहें। कॉन्फ टी करते हैं, पहले डोमेन सेट करते हैं, IP डोमेन नेम। यहाँ पर कोई भी डोमेन ले सकते हैं, मैं ले रहा हूँ athar.com। एंटर करते हैं। क्रिप्टो की जनरेट करते हैं, क्रिप्टो की जनरेट RSA एंटर करते हैं। यहाँ पर की मॉडुलस का साइज़ दरकार होगा जो कि बिट्स पर मुश्तमिल होता है। जितनी ज़्यादा बिट्स होंगी इतना ही ये सिक्योर होगा। तो ये आपको 360 से 2048 बिट्स तक का ऑप्शन देता है, मगर ज़्यादा बिट्स का एक नुकसान ये भी है कि ये आपके राउटर का CPU बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, तो जिससे आपका राउटर स्लो हो सकता है। हम यहाँ पर एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करेंगे, 1024 बिट्स इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हद दर्जा बिट से आधी बिट्स। तो डोमेन नेम भी हो गया। इस तरह आपने क्रिप्टो की जनरेट की। अब इस पर हम वर्जन सेट करते हैं, IP SSH वर्जन। आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट 1.99 वर्जन इनेबल होता है, मगर हम इसे वर्जन 2 पर सेट करेंगे। तो हम अपने PC से इसे एक्सेस करते हैं। तो उसकी कमांड कुछ इस तरह से होगी, SSH-L और यूज़र नेम आएगा अतहर, और उसके बाद IP एड्रेस 192.168.1.1। तो देखिए कि अब ये आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। अब टेलनेट पर भी चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टेलनेट भी काम कर रहा है और SSH भी, मगर हम सिर्फ SSH को ही रिमोट एक्सेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो कॉन्फ़िग टी लाइन VTY 0 to 4। तो ट्रांसपोर्ट इनपुट जो आप देख सकते हैं कि इसमें आप ऑल भी कर सकते हैं, SSH भी और टेलनेट भी होता है।
और बाय डिफ़ॉल्ट ऑल सेट होता है, तो हम इसे SSH कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं शो रन के ज़रिए। तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH है। अब हम दोबारा से टेलनेट करने की कोशिश करते हैं, तो आपने देखा टेलनेट इस मर्तबा टेलनेट काम नहीं कर रहा। अब सिर्फ SSH काम करेगा। पासवर्ड इनेबल। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मज़ीद जो एडवांस टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।